जी जनाब, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंसर्ट के टैब में, उसमें स्पेलिंग ग्रामर देखी थी। दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं, एक स्पेलिंग और एक ग्रामर। स्पेलिंग मिस्टेक में रेड सिंबल आता है, रेड लाइन आती है, और ग्रामर में ग्रीन। प्रिंट प्रीव्यू को देखा था। प्रिंट प्रीव्यू में हमने ये कहा था कि जो आपका हार्ड कॉपी बनती है उसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रीव्यू देखते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं प्रिंट करूं और बाद में कोई चीज़ कट जाए या फिर टेक्स्ट मार्जिन वगैरह कम कम हो जाए, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू यूज़ होता है। फिर हमने ग्रुप देखा था जिसमें पेजेस के बारे में बात हुई थी। उसमें हमारे पास कवर पेज आए थे, पेज ब्रेक था और ब्लैंक पेज था। तो ये हमारे पास लास्ट क्लास में काम हुआ था। आज की जो वीडियो है उसमें हम फिर इंसर्ट वाला ही टैब यूज़ कर रहे हैं और बात करेंगे टेबल के बारे में। टेबल ज़्यादातर डेफिनेशन देखें ना, हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉलम एंड रो यूज़ होती है। कॉलम क्या कहलाता है? जो वर्टिकल सेक्शन है वो हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं, और जो हॉरिजेंटल सेक्शन होते हैं वो हमारे पास रोज़ कहलाती हैं। इसी तरीके से एक सेल जो होता है, सेल हमारे पास एक बॉक्स है, जहाँ क्लिक होता है तो वो हमारे पास एक फॉर्म देता है आपकी सिलेक्टेड एरिया या सिलेक्टेड स्क्वायर कह सकते हो, उसमें भले टेक्स्ट हो या इमेजेस हो, तो हमारे पास सेल कहलाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास टेबल में आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेम विंडो, वर्ड, ठीक है, विनवर्ड ओपन हो चुका है। सिंपल। अब टेबल बनाने के ज़्यादातर हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो जो यहाँ से हमारे पास ग्रिड दिखाई दे रही है, यहाँ से बना सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 2। अब इसका मतलब अभी जो मैं बना रहा हूँ वो आपकी बना रहा हूँ हॉरिजेंटल, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रोज है। इसी तरह से फिर टेबल पे अब यहाँ से अगर मैं ये बनाऊँ तो ये हमारे पास कॉलम कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला दें तो ये हमारे पास रोज़ और ये हमारे पास टेबल कहलाता है। अब यहाँ से गए टेबल पे। अब अगर मैं यहाँ से सिंपल इस तरह बनाऊँ तो ये हमारे पास टेबल की फॉर्म शो हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल बना सकते हैं। अब टेबल में हमें पता चला कि ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज़ है, न्यू अगर डाउन की तरफ करूँ तो ये हमारे पास वर्टिकल है, ये हमारे पास कॉलम है। अब अगर हम इसे कहें मार्जिन वगैरह की सेटिंग, तो एक यहाँ से कर्सर नज़र आ रहा होगा छोटा सा, इसे अगर करेंगे तो एक पूरा बॉक्स बड़ा होगा। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस चीज़ क्या बना रहे हैं, ये चीज़ें, तो वो नीड है आपके ऊपर। और अगर इंडिविजुअल करना है तो यहाँ से हमारे पास ये भी टेक्स्ट है कि किस तरीके से आप इसे मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और क्योंकि सीरियल नंबर हमारे पास ज़्यादातर स्मॉल होता है तो हम सिर्फ सीरियल नंबर लिखते हैं। वैसे अगर टेक्स्ट को लिखना है तो हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कभी नेम आ जाता है, एड्रेस ज़्यादा बड़ी होती है, क्वालिफ़िकेशन का कॉलम वगैरह, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हमारे पास टेबल वगैरह की बना सकते हैं। अब टेबल में काफ़ी एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। अरे भाई, कौन सा टेबल ओपन हो गया? ठीक है, अब इस तरीके से देखें, टेबल में आपके पास रोज़ और कॉलम वगैरह आ जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, बिल गेट है, माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, स्टीव जॉब ने एप्पल बनाया था, लेरी पेज ये गूगल साहब हैं, और मार्क भाई को तो हर कोई जानता है, ये हमारे पास फेसबुक थे। अब इसमें देखें हमारे पास एक नंबर का कॉलम है, फुल नेम है, पोजीशन है, सैलरी है और टाइप है। इसी तरीके से सीरियल नंबर हमारे पास है। अब यहाँ से देखें ये मिला हुआ है, तो इसी और दूसरी कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास टाइम टेबल बना हुआ है। हेडिंग का मैंने बता दिया था, आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद हमारे पास इस तरीके से टेबल, ये अभी जैसे मैंने बॉक्सेस का बताया था कि ये कंप्लीट हमारे पास
चेंजिंग दी हुई है कि किस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल की कुछ एग्जाम्पल थी। अब ये तो था एक तरीका जो हमने यहाँ से बनाया था इस टाइप से। दूसरा हमारे पास होता है एक ड्रा टेबल भी होता है। ड्रा टेबल की मदद से हमारे पास क्या आ जाती है, एक पेंसिल आ जाती है। अब पेंसिल की मदद से मेरे पास कोई भी हम इसे ड्रा को ऐसे इस तरीके से मैं कोई भी टेबल अपनी मर्ज़ी से बना सकता हूँ। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि आपका सीरियल नंबर था और नेम था और फिर हमारे पास फाउंडर, ठीक है। अब ये खाली था, इसी तरह से यहाँ मेरे पास ये और ये ठीक है। अब ये इतनी मैंने एक एग्जांपल बनाई थी, इसे माइंड में रखते हुए पता नहीं वो चेंज हुई है, थोड़ी बहुत चेंज है। जैसे ये देखें कंपनी का मैंने बना था, ये बॉक्स है, फिर हमने ये दो जो साथ करने थे ये मैंने ये कर दिया। तो इस तरीके से पेंसिल से भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। थर्ड जो आसान तरीका जो मैं भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये हमारे पास होता है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे मार्कशीट बनानी है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर ये थोड़ी मुश्किल मार्कशीट है, ये बनाऊँ तो ये कैसे बनेगी। तो इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि हमें काउंट करने होते हैं कि कितने हमारे पास जो टेक्स्ट ज़्यादा हो उससे हम काउंट करते हैं, जो बॉक्सेस ज़्यादा हो। अब अगर मैं यहाँ से गिनूँगा 1 2, ये तो सिर्फ 2 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हमेशा स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही, चले ठीक है। तो अभी जैसे स्क्रीन में कह रहा था बड़ी हो पर बड़ी नहीं हो रही, तो चलो भाई एक और जुगाड़ है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ठीक है। अब ये देखें, हम यहाँ से अगर मैं गिनूँगा तो 1 और 2, तो ये सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम पे कंप्लीट हो रहा है। नीचे गिनूँगा तो ये हमारे पास 3 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा हो उतने हम गिने। जैसे ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हमारे पास ये बन गया आपके कॉलम। इसी से रो भी वो गिने जो ज़्यादा होंगी। आगे बढ़ा सकते हो तो इस तरीके से हम यहाँ से, जैसे अब यहाँ और बढ़ गए कॉलम, तो वो काउंट करके हम यहाँ से कोई भी टेबल वगैरह को बना सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन लिखने के बाद उतने रोज़ और कॉलम हमारे पास शो हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ 4x4 चाहिए, तो सिंपल हमने यहाँ से टेबल इंसर्ट टेबल। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 4 है और रोज़ भी 4 है। ओके किया तो ये हमारे पास 4 की 4 आ गए। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि पहला हमारे पास जो होगा वो होगा आपका सीरियल नंबर, फिर हमारे पास नेम और हमारे पास फ़ोन, सिटी, ठीक है। अब इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। टेक्स्ट, अब इसमें अगर मैं एक इशू ये होता है, अगर मैं 1 2 लिखूं तो हमेशा मुझे प्रॉब्लम होगी कि मुझे एक नाम लिखने के लिए बार बार यहाँ से अगर बाद में भी कोई डिलीट करूँ तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ बतानी थी। अब अगर यहाँ क्लिक करोगे तो हमारे पास ये दो हमारे पास टैब वापस ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट के। बाहर क्लिक करूँगा कुछ शो नहीं होगा, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन आता है। अब डिज़ाइनिंग में तो सिंपल डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, लेआउट में कुछ चीज़ें होती हैं तो इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1 2, यहाँ से 3 लिखा। अब अगर मैं यहाँ से कोई डिलीट करता हूँ या मुझे एक दूसरी रो चाहिए नीचे, तो यहाँ से अगर हम इंसर्ट बिलो करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक रो आ गई। इसी तरीके से अगर इसे रो को डिलीट करना है तो यहाँ गए, डिलीट रो पे करूँगा तो डिलीट रो हो जाएगी। अब अगर मैं 2 को डिलीट करता
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डिलीट हुआ, ये 3 तो डिलीट नहीं हुआ, या ये 2 नहीं हुआ, तो ये वापस काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो 4-5 नंबर हों ये तो हम सेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे 20 या 30 लिखे हुए फिर एक नाम चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल इसे मैंने किया डिलीट। और याद है हमने नंबर सिस्टम किया था, सॉरी नंबरिंग की थी, तो यहाँ से सिंपल मैंने इसे सिलेक्ट करके यहाँ से हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, इंडेंट वगैरह अगर ज़्यादा स्पेस है तो यहाँ से कम कर सकते हो। नंबरिंग आ गई। अब अगर मैं यहाँ से इसे इंसर्ट करता हूँ, वापस लेआउट पे गया, बिलो, ये देखें चेंज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सेंटर से भी डिलीट करता हूँ तो क्या होगा जनाब, हमारे पास ऑटोमेटिक नंबर सेट हो जाएंगे। ठीक है, 5 आ गए। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है नंबरिंग का कि आप ऑटो नंबर लिखें और ख़ुद ब खुद जब से हम लिखते जाएंगे वो टेक्स्ट हमारे पास आता जाएगा। अब इसी से यहाँ से अगर मैंने लिखा है अली, ठीक है, फ़ोन साहब का है, ये सिटी है MPS। अब इसमें एक इशू ये है कि अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो इंटर में बॉक्स बढ़ेगा, तो याद रहे कि मुझे इंटर नहीं करना। इंटर करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। वो आपका टेबल में था जो हमने यहाँ से, और बॉर्डर में था जो इंटर करने से ऑटोमेटिक दूसरी रो आ रही थी। इसमें रो दूसरी नहीं आएगी। दूसरी रो में जंप करने के लिए मुझे टैब की का काम करना होगा। जैसे मैं यहाँ से टैब करूँगा ये अलग दूसरे सेल में चला जाएगा। टैब, फिर अहमद लिखा, टैब, कोई नंबर लिखा, फिर टैब। तो इस तरीके से हम उसमें एडिटिंग वगैरह को कर सकते हैं। तो सिंपल ऐड डिलीट वगैरह करना है तो आप लेआउट पे जाएंगे, या तो राइट क्लिक करके भी हमारे पास ही कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, इंसर्ट है, डिलीट है। तो इस तरीके से हम उसमें डिलीट वगैरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट क्लियर हुआ। ये भी 4 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। लेफ़्ट और राइट हम कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हैं तो वहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारे पास मर्ज सेल। अब मर्ज का हमारे पास ये काम था, जिस तरीके से हमने एक एग्जांपल देखी थी बिल गेट वाली। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल सामने आई थी। इसमें देखें कंपनी फाउंडर हमारे पास पूरा के पूरा चारों के बराबर है। या मार्कशीट में हमने देखा होगा कि हमारे पास ज़्यादातर जैसे मार्कशीट की भी एग्जांपल में हमने कॉलम गिने थे तो ऊपर सिर्फ 2 कॉलम थे, नीचे हमारे पास 13 या 14 कॉलम आ गए थे। तो इन चीज़ों को मिलाने के लिए हमारे पास मर्ज का काम होता है। इसमें एवरेज मिला हुआ है, काफ़ियों में और कुछ चीज़ें टैक्स मिली होती हैं, तो उसे मिलाने के लिए हमारे पास मर्ज का यूज़ होता है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ये चारों के चारों बंदे MPS के हैं, तो मैंने इनको क्या किया, एक एक लिखने के बजाय सेलेक्ट करके इनको हमने कर दिया मर्ज। जैसे मर्ज करूँगा अब ये क्या आ गया, हमारे पास मिल गया टेक्स्ट। तो इस तरीके से मैं इसमें MPS लिख सकता हूँ। डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि किस तरह इनको मर्ज करना है, इनको मिला सकते हैं। तो ये हमारे पास मर्ज का काम था। फिर आ जाता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि कोई भी स्प्लिट सेल को फ़िलहाल छोड़ दें। ये हमारे पास ज़्यादातर होता है कि इस टेबल में कुछ रोज़ और कॉलम ऐड करनी है। तो स्प्लिट सेल पे अगर यहाँ से मैं एक करता हूँ तो एक और हमारे पास ये देंगे रो और रो कॉलम बन गई। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। स्प्लिट टेबल का ज़्यादा यूज़ है। टेबल का मतलब अब मुझे यहाँ से टेबल ब्रेक करना है, मैं चाह रहा हूँ ये दूसरा टेबल चाहिए। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ से हमारे पास स्प्लिट टेबल अलग हो जाता है, वो चेंजिंग हमारे पास टेबल कट जाता है। फिर हमारे पास लेआउट पे आ जाते हैं, ऑटो फिट का ऑप्शन है। ऑटो फिट में मज़ीद 3 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने एक टेबल बनाया पेंसिल की मदद से, मेरे मुँह पर बना हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है 1 2, फिर यहाँ से मैंने लिखा नेम, इधर हमने लिखा है एज, सिटी। अब इस टेबल में देखें कोई इक्वलिटी नहीं है, मतलब ये अलग साइज़ का है, ये अलग है, ये अलग है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ उसी फॉर्म में वो ऐड हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो इसे सिलेक्ट किया टेबल को, इस 4 एरो की मदद से लेआउट पे गए
और इससे मैंने यहाँ से कर दिया ऑटो फिट कंटेंट। अब क्या हुआ, जितना टेक्स्ट था सिर्फ उतना का उतना हमारे पास बॉक्स आ गया, जो फ्री स्पेस था वो हमारे पास कट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास कंटेंट की नीड हमारे पास यहाँ से थी। फिर हमारे पास दूसरा था विंडो का फॉर्म ये था, जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो विंडो होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसे क्लिक करके सिंपल विंडो पे करता हूँ तो ये हमारे पास वैसे ही फुल साइज़ में चला जाएगा, पूरे पेज की साइज़ में हमारे पास फॉर्म में चला जाता है। कॉलम विड्थ, इसका मतलब ज़्यादातर हम सिंगल टेबल में यूज़ करते हैं। अब सिंगल इस तरीके से कि मुझे कुछ नंबर अलॉट करने हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार एंटर करना ना पड़े। अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ कुछ 5 या 6 डिजिट लिखने। अब यहाँ से अगर मैं लिखता जा रहा हूँ तो ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ तो ये लाइन हमारे पास बड़ी होती जा रही है। तो ऐसा मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ कोई 5 या 6 डिजिट लिखूँ, खुद ब खुद टेक्स्ट नीचे चला जाए। तो इसके लिए कंटेंट का यूज़ होता है। यहाँ से मैंने ऐसे किया फिक्स कॉलम विड्थ। तो अब इसके लिए मैंने इस टूल पे गए और इसे कर दिया फिक्स कॉलम विड्थ। अब जाके इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा, ये देखें ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे नाम लिखने होते हैं कि मैं बॉर्डर का यूज़ नहीं करता इस टेबल का यूज़ करके, और उसमें हम इस्तेमाल, क्योंकि बॉर्डर का नुकसान ये था कि एक की रो बनती है, उसमें कॉलम नहीं बनते। तो जब ऐसा काम होता है हमारे पास रो और कॉलम भी साथ चाहिए होते हैं, तो हम टेबल में करके इसे फिक्स कर देते हैं। तो अब इसकी मदद से ही क्या होगा, टेक्स्ट बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ देखें आप टेक्स्ट बढ़ेगा। इधर लिख लेते हैं। अब अगर मैं इधर टेक्स्ट लिखूँ, ये देखिए लाइन बढ़ी है। फिक्स कॉलम विड्थ, इधर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट हमारे पास नहीं बढ़ेगा, लाइन इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है फिक्स विड्थ का। अब अगर इसी चीज़ को वापस हटाना है, क्यों अब हटाएंगे तो नहीं, अब अगर हटाना है तो वापस इसे अगर विंडो करेंगे तो विंडो से हट जाएगा, जैसे पहले था वैसे हमारे पास फुल लाइन उसकी बन जाती है। ठीक है, तो ये भी हमें आप लोगों को समझ आएगा। विड्थ और हाइट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर टेबल की आपको विड्थ और हाइट जो सेट करनी है तो वो हम इसकी मदद से यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जो भी विड्थ होगी हाइट वो इसमें लिखी होगी कि क्या रखनी है, क्या इसकी विड्थ और हाइट है, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ये हमें बस अलाइनमेंट है। फिर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल नज़र आई थी मुझे। अब यही देखें, अब यहाँ से जैसे नंबर सेंटर में है, फुल नेम भी सेंटर है, ये लेफ़्ट अलाइन है, ये भी सेंटर है, ये भी लेफ़्ट अलाइन है, ये बिल्कुल सेंटर है, ये भी सेंटर में। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे अब ये टेक्स्ट लिखें, ये भी सारे के सारे सेंटर में, क्योंकि सेंटर का पता चलता है कि टेक्स्ट अब यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है। तो इसमें मुख्तलिफ स्पेस हमारे पास यहाँ से दी होती है कि अगर आप टेक्स्ट को, इस बॉक्स को मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ से मैंने लिखा सेम MPS। अब अगर मैं इसकी अलाइन सेंटर लेफ्ट, बिल्कुल बॉड टेबल सेल के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। बिल्कुल नीचे रखेंगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। मीरपुर खास वाली एग्जाम्पल का है। अच्छा, टेक्स्ट लिखा नहीं था मैंने, ठीक है। अब इसे अगर मैं बिल्कुल नीचे रखता हूँ तो ये आएगा, बिल्कुल डाउन आ जाएगा। सेंटर टू सेंटर रखना है, ये रख सकते हो। इसे टॉप राइट अलाइन है, इस तरीके से हम चेंजिंग कर सकते। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये आपने टाइम टेबल वगैरह में एग्जांपल देखी होगी। ज़्यादातर हमारे पास सेंटर वाला हिस्सा मर्ज होता है और इसमें लिखा होता है आपका टाइम टेबल लिखा होता है या ब्रेक लिखा होता है। इसमें यहाँ से जाके ठीक है, सेंटर हो गया। होम पे आके कोई हेडिंग दे दो। फिर सेम तरीका यहाँ से
इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दें। तो इस बाकी फॉर्मेटिंग मैंने बता चुकी है, जगहों साइज वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट की। सॉल्टिंग है, ये ज़्यादातर हम फार्मूले वाले काम आपके एक्सेल में होते हैं, तो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल का काम होता है। लास्ट चीज़ जो डिज़ाइनिंग थी, डिज़ाइनिंग में सिर्फ हम डिज़ाइनिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप टेबल की डिज़ाइनिंग रखना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ़ स्टाइल बने बनाए स्टाइल दिए हुए हैं, तो जो भी यहाँ से आप चाहें वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद बॉर्डर शेडिंग में यहाँ भी मैं बता चुका था, बॉर्डर में चले जाएं, कोई भी डिज़ाइनिंग यहाँ से ओके करें, तो इस तरीके से हम वो अप्लाई कर सकते हो। तो जनाब ये था हमारे पास आज का टॉपिक, हमने टेबल किया। उम्मीद है टेबल वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी कुछ है, और टेबल ज़्यादातर बहुत यूज़ होता है MS वर्ड में। हर चीज़ में ज़्यादातर हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट होती है। अभी इसमें हमने इमेज ऐड नहीं की, तो वो ऐड कर सकते हो आगे, क्योंकि मेरा एक पूरा लैब सेक्शन होगा जिसमें हम इन्हीं टूल की मदद से कोई चीज़ों को हम परफॉर्म करेंगे, CV बनाएंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है ये टेबल वाला सेक्शन समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को सर्च कीजिए, उसमें कोई क्यूरी हो आप कमेंट की बेस पे पूछ सकते हैं, मैंने अलाउ किया हुआ है सबको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।